विकास निकले हैं 6 बजे के करीब। वो वियना जा रहे हैं, ऑस्ट्रिया। उनकी प्रोजेक्ट मीटिंग है। रेडी मंचकिंस। और ये देखो रेनबो निकला हुआ। डक। उसको तो दर्द से मुक्ति मिल गई, पर हम सबको बहुत दर्द दे के चला गया। So elegant, so beautiful, just looking like a wow. Oh my god. और ये जो बाती मैंने निकाल के रखी है ना, इनका यूज आप हवन में कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सुबह के करीब 6:30 बजे हैं और अभी मैंने शावर लिया है, सर भी धुल लिया है। विकास निकले हैं 6 बजे के करीब। वो वियना जा रहे हैं, ऑस्ट्रिया। उनकी प्रोजेक्ट मीटिंग है, कुछ एक दिन में वापस आ जाएंगे। और उनके जाते ही सबसे पहले मैंने शावर ले लिया है, क्योंकि फिर ईवी के साथ ना पूरा दिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब तक वो नैप लेती है तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो सुबह सुबह मैंने ये काम निपटा दिया। मोस्टली यही होता है कि सुबह ही मैं शावर ले लेती हूँ, क्योंकि विकास घर पे भी होते हैं तो वो अपने ऑफिस के काम में बिजी होते हैं। फिर ऐसे ही हॉच पॉच सा ही हो जाता है। तो बेटर कि सुबह सुबह जब बच्चे सो रहे हैं आई टेक शावर। तो अभी दोनों मैडम हमारी सो रही हैं और मैं क्विकली अद्वी का लंच बॉक्स प्रिपेयर कर देती हूँ। ब्रेकफास्ट में तो वो सीरियल या फिर टोस्ट ही लेती है, कभी कभी सिर्फ बनाना भी खा के चली जाती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करा है, बस उसका लंच बॉक्स मुझे प्रिपेयर करना है। उसके बाद जाके फिर मैं अद्वी को उठाऊंगी। और ईवी जो है वो तब तक खुद ही उठ जाती है। उसका होता है 6-6:30 बजे के करीब ना वो एक बार उठती है और फिर कॉट से निकल के विकास के पास आके सो जाती है। मैं तो सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी शिफ्ट भी शुरू करनी होती है। तो आज मैं लेट शुरू करूँगी, क्योंकि विकास निकले हैं। तो मोस्टली काम अद्वी को मुझे स्कूल ड्रॉप करना है, तो उससे पहले मैं घर का सारा निपटा लूँगी और फिर मैं अपना काम शुरू करूँगी। ईवी के साथ थोड़ा सा टफ पड़ता है, बट मैंने उनको बोल दिया तो वो मैनेज हो जाएगा। मीटिंग्स वगैरह मेरी कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुझे वैसे ही काम करना है। राइटिंग वर्क ही है मेरा, डेटा वगैरह ही एनालाइज करना है। वेल, चलिए शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। और पहले अद्वी का लंच बॉक्स प्रिपेयर करते हैं। सो लंच बॉक्स इज़ रेडी। चीज़ टोस्टी मैंने बनाई है, आज चीज़ टोस्टी का टर्न था। और मैं अंदर ना पिज़्ज़ा सॉस लगाती हूँ। और मीठे में मैंने उसको आज जाफा केक दिया है। थोड़े से मैंने यहाँ पे पिस्ताशियो नट्स दिए हैं, एप्पल है। स्नैक ब्रेक के लिए मैं उसे बनाना दे रही हूँ और साथ ही दे रही है मैरीलैंड वाले मिनीज। कई बार वो बनाना खाती है, कई बार नहीं खाती है। वो एज इट इज़ ले आती है, सिर्फ यही खा लेती है। और ये एक्टिमल है, योगर्ट ड्रिंक, लस्सी जैसी होती है। तो ये मैं हमेशा ही देती हूँ उसको। और उसकी वाटर बॉटल, किसी ने मुझसे पूछा था वाटर बॉटल कहाँ से ली है, तो ये मैंने टीमू से ली थी। वैसे ऑलमोस्ट इसी तरह की होम बार्गेन पे भी अवेलेबल है। तो इजी पीजी लंच बॉक्स इज रेडी। हफ्ते में 1-2 दिन मैं यही मेन्यू रखती हूँ। जब मॉर्निंग रश होता है फटाफट तैयार हो जाता है और अद्वी को पसंद भी आता है लंच बॉक्स, वो फिनिश करके आती है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, अद्वी को उठाती हूँ, ईवी भी साथ ही उठ जाएगी। और अपने बाल ड्राई करती हूँ, क्योंकि फिर गीले बाल लेके बाहर जाऊंगी ना तो कहीं सर्दी जुकाम ना हो जाए। स्टिल इट्स रेनिंग एंड इट्स स्टॉर्मी। तो ऐसे में ना बाहर निकलना गीले सर के साथ थोड़ा सा वही हो जाता है। तो ड्राई करने पड़ेंगे, हेयर ड्रायर करूँगी। रेडी मंचकिंस। Yep. ईवी, आर यू रेडी? ईवी, हाँ वो लॉक हम खोल देंगे, डोंट वरी। कितनी जल्दी हो रही है उसे निकलने की ना। हेलो, यस, लेट्स गो। मैं इसे प्राम में बकल कर रही हूँ, ठीक है? देन यू पुट ऑन योर शूज।
और ये देखो रेनबो निकला हुआ है। तब तूफान आता है ना इन दिनों, तो रेनबो निकला ही रहता है। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड कंप्लीट। और बिल्कुल हम सामने वाली रोड पे हैं। एकदम से ऊपर देखा, अदरवाइज हुडी लगाई हुई थी मैंने। अभी हल्की हल्की सी ना बारिश रुकी थी, तो मैंने हुडी सर के ऊपर से उतारी, एकदम से सामने देखा तो रेनबो। सोचा कि चलो ये क्लिप रिकॉर्ड करती हूँ, अदरवाइज बारिश में फिर कैमरा निकालना ना पॉसिबल नहीं होता है। And someone is here relaxing. अच्छा, ऐसा होता है क्या जब बच्चों के साथ बात करते हो तो उसी की टोन में बात करते हो जैसे मैं बात करती हूँ आजकल के, है ना? आई थिंक सभी ऐसे ही करते हैं। सो मैं सोच रही हूँ एक आधी पिक्चर और ले लूँ। वीडियो तो मैंने ले ही ली है। और हालत मेरी ऐसी ही हो रही है, अभी मैं प्रॉपरली कॉम्ब नहीं कर पाई हूँ। और इधर आपको विसल की आवाज़ आएगी, उधर ईवी के टैब की आवाज़ आएगी, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट नॉइस। बारिश अभी भी लगी हुई है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 days बारिश लगातार चल रही है, कभी कम कभी ज़्यादा। हवा थोड़ी सी कम है, स्टॉर्मी नहीं है, बट विंडी अच्छा खासा है ही। तो जी अद्वी को स्कूल ड्रॉप करके आने के बाद हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। एक ब्रेड स्लाइस मैंने खाया है, आधे करीब ईवी ने खाया था, उसका बचा हुआ भी फिर मैंने ही फिनिश किया। दैट इज़ मॉम्स लाइफ, हैव टू फिनिश किड्स फूड। और जी उसके बाद फिर मैंने अपना ऑफिस का काम शुरू किया था। ईवी को मैं साथ ही बिठा लेती हूँ टॉयज़ वगैरह दे के, तो अपना खेलती रहती है। कई बार बुक दे देती हूँ उसको, कई बार मुझे स्क्रीन भी देना पड़ता है। सो ईदर दे हैव टू मैनेज। ब्रेक पे आई थी तो पहले घर से फ़ोन आ गया, मायके से, फिर ससुराल से फ़ोन आ गया, तो ऑलमोस्ट मेरा ब्रेक उसमें ही निकल गया। तो मैंने अभी थोड़ा सा एक्सटेंड किया है और वैक्यूम कर दिया नीचे नीचे के फ्लोर पे। ऊपर नहीं कर रही हूँ क्योंकि कल अच्छे से वैक्यूम और मोप हुआ ही था, तो नीचे नीचे मैंने कर दिया, तो क्लीन हो गया सब कुछ। राजमा बॉयल होने रखा है क्योंकि लंच में बनाने वाली हूँ। यस बेबी, यस शॉप वॉट, ऑलराइट। इधर मैंने ईवी के लिए बनाना कट किया, जितना वो खाएगी वो खा लेगी, बाकी मैं मंच कर लूँगी। तो हाथ दुखने लग जाता है मेरा इतनी देर में। और ये सब दिए वगैरह भी मुझे आज समेट के रखने हैं क्योंकि गोवर्धन वाले दिन हमारे यहाँ चौकी हटाई जाती है, तो उस दिन मैंने सब कुछ करके बढ़ा दिया था और सामान यहाँ रख दिया था, बट क्लीन नहीं किया है, तो ये भी मुझे आज डन करना है। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म मसालेदार राजमा रेडी है। ये देखो क्या मस्त बना है। रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, वही यूजुअल टमाटर प्याज वाला मसाला है, इसमें बेसिक मसाले ऐड करे हैं और टमाटर की प्योरे डाली है, राजमा मसाला ऐड करा है, दैट्स इट। और इधर मैंने राइस भी बॉईल कर दिए, गर्मा गर्म राइस है ये। वैसे अद्वी के आने तक ठंडे हो ही जाएंगे, माइक्रोवेव करना पड़ेगा, बट मैंने लंच का काम डन कर दिया क्योंकि ईवी को फीड करा के मुझे उसे सुलाना है। 1, 2, 3, 9, 10. 1, 2, 3, 9, 10. बेटा 3, 4 भी तो आते हैं बीच में कि बस 1, 2, 6, 9, 10 हैं? और भी तो आते हैं ना बीच में। अच्छा ईवी डॉगी कैसे करता है? हैं? हाय हाय, टशन में आ रही है लड़की पूरी। ओले मेला बेटा, ओले मेला बेटा। हाँ डॉगी, डक, Quack, quack. कैट।
काउ, Boo. sheep, Ah. को मैंने सुला दिया है और घर में बिल्कुल शांति हो गई है। मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो वहीं आके कभी ये ड्रॉर खोल देगी, कभी वो ड्रॉर खोल देगी, यहाँ से सामान निकाल देगी। तो अभी उसे सुला के आई हूँ, थोड़ा सा टाइडी किया है मैंने यहाँ पे, और आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप नाउ। मेरी आंखों में नींद भरी पड़ी है। 5 साढ़े 5 वाला तो मेरा रूटीन है ही कि चलो मैं उठ जाती हूँ, पर आज 4 बजे उठना पड़ा ना, तो वो 1 घंटा ही ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं मैं सदियों की जागी हुई हूँ और बस मुझे नींद आ रही है। एक्चुअली रात भी थोड़ा सा ना लेट हो गया था मुझे, काम करते करते मेरे ख्याल से 11:30 के करीब मैं सोई होंगी, तो वो नींद पूरी नहीं हुई। तो है अभी टाइम, अभी और कुछ काम भी नहीं है मेरा, ऑफिस का बस आधा 1 घंटे का काम है, तो शायद मुझे आधा घंटा मिल जाएगा। उसके बाद फिर ईवी भी उठ जाएगी और फिर अद्वी को स्कूल लेने जाना है। और अद्वी का भी आजकल काफ़ी बिजी चल रहा है, उसके सेट्स के एग्ज़ाम्स होने हैं, उसको बुक्स मिल गई हैं स्कूल से, तो उसका भी रिवीजन होता है, तो शाम को 1-1.5 घंटा उसे भी लेके बैठना ही पड़ता है। तो काफ़ी बिजी स्केड्यूल चल रहा है। और एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, व्लॉग शुरू किया सुबह से। एक्चुअली पहले प्लान नहीं था मेरा कुछ भी आज व्लॉग करने का, क्योंकि ना तो मैं कुछ ऐसे स्पेशल बनाने वाली थी, ना कुछ ऐसा था कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूं। बट देन आई थॉट कि ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो में कोई स्पेशल कंटेंट हो, कोई स्पेशल सेलिब्रेशन हो या रेसिपीज़ हो। एक ऐसे ही 1 to 1 बात करते हुए एक डे इन माई लाइफ भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो फिर मैंने ऐसे ही रैंडमली रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो आज भाई दूज है और मैंने आप लोगों को विश नहीं किया, तो हैप्पी भाई दूज टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का प्यार आपस में बहुत अच्छे से बना रहे। इस बार की राखी और भाई दूज काफ़ी इमोशनल है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, नहीं तो मैं फिर से रोना शुरू कर दूँगी। जिन लोगों ने रक्षाबंधन ब्लॉग देखा है दे ऑल नो, जिन्होंने नहीं देखा है बस इतना बता देती हूँ कि मेरे मामा जी का बेटा, कहने को कज़न है बट जस्ट लाइक ए रियल ब्रदर, तो उसका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था एंड ही इज़ नो मोर, वो सर्वाइव नहीं कर पाया। तो बहुत टफ है। त्यौहार तो देखो सारे ही सेलिब्रेट करे हैं, सब कुछ किया है, पर हर त्यौहार पे याद आती है। और जो एक पर्टिकुलर त्यौहार होता है ना, वो भाई बहन वाला, उस पे दिल और ज़्यादा भर के आता है। तो सुबह जब मैं भगवान जी को, कान्हा जी को ही टीका करती हूँ, मैं राखी भी उनको ही बांधती हूँ, तो उस टाइम बस उनके सामने अपना दिल खोल दिया था, संभाल लिया था अपने आप को। पर बहुत टफ रहता है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, क्यों उसको तो दर्द से मुक्ति मिल गई पर हम सबको बहुत दर्द दे के चला गया। क्या ही कहें, बस यही एक वो चीज़ होती है जब इंसान बिल्कुल शिथिल हो जाता है, जब उसे वो कुछ नहीं कर पाता। ये ऐसी सच्चाई है लाइफ की, जीवन मृत्यु, जिसमें वो कुछ नहीं कर पाता, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। बस वही है कि टाइम हील तो सब कुछ कर ही देता है। हम भी त्योहार मना रहे हैं, मेरे मामा मामी भी मना रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। शायद पड़ जाए आदत, हर मौके पे याद तो ज़रूर आएगी, पर वही है कि इंसान जीना सीख ही लेता है, पर टाइम लगता है। तो ऐसा ही रहा। मेरी सुबह ही हो गई थी पूजा, विकास नहीं था यहाँ पे, तो बच्चे जो हैं वो विकास को टीका कर देते हैं। रक्षाबंधन पे भी नहीं थे इस बार, तो तब भी राखी नहीं बांध पाई थी अद्वी और अवनी, पर चलो हो गया उनका भी। तो यस, ऐसे ऐसे दिन जा रहा है और अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं आराम करूँ। पर हाँ, आप लोगों के कुछ एक सवाल हैं, उनके जवाब दे देती हूँ मैं। एक तो ये पूछ रहे थे आप लोग सोफ़ा कवर कहाँ से लिए हैं, तो ये मैंने टीमू से लिए हैं। मोस्टली जब भी मैं कुछ चीज़ खरीदती हूँ तो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। अगर कुछ ऑनलाइन है तो उसका लिंक मैं हमेशा डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर कुछ मैंने लोकल शॉप से लिया है तो उसका मैं नहीं दे पाती हूँ। अब जैसे मेरी ना पिछली कुछ वीडियोज़ पे कॉमेंट आ रहा था मेरी स्टील की कढ़ाई को लेके। उन्होंने कई बार पूछा है, आई थिंक उनकी
6-7 कमेंट आए हैं और 5 या 6 बार मैंने उनको रिप्लाई भी किया है कि ये लोकल मार्केट से मैंने ली है, इंडिया से, मेरे पास लिंक नहीं है। बट वो रिप्लाई चेक नहीं कर रही हैं और बैक टू बैक वही मैसेज कर रही हैं, और अभी वो नाराज़ भी हो गई हैं कि कोई पॉइंट नहीं है आपको कमेंट करने का, आप जवाब नहीं देते हो। तो ऐसा नहीं है, मैं जवाब देती हूँ। कई बार अगर मैं लिख के जवाब नहीं दे पाती हूँ तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वर्बली आप लोगों को जवाब दे देती हूँ किसी भी पॉइंट के लिए, अगर आपने कुछ पूछा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई चीज़ ऑनलाइन है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया करें, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। और अगर किसी चीज़ का लिंक नहीं है, इसका मतलब वही है कि वो मैंने लोकल शॉप से ली है और मेरे पास उसका लिंक है नहीं। दूसरा, फिर अगर आप इंडिया में होते हैं, मैंने कोई चीज़ यहाँ से ली है, तो भी वो होता है ना कि फिर इंडिया में आप यहाँ की चीज़ बाय नहीं कर पाएंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फिर भी दे देती हूँ कि चलो आप सिमिलर वर्डिंग लिख के अमेज़ॉन पे या कहीं पे आप उस चीज़ को सर्च कर लें, आपको मिल जाए। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप एक बार चेक कर लिया करें। तो यस, ये टीमू से मैंने लिए हैं, कढ़ाई का मैंने बता दिया। रिंग्स के बारे में आप मुझसे पूछते हैं, तो ये रिंग मेरी रिंग सेरेमनी की है, ये मेरी वेडिंग रिंग है जो शादी का सेट है उसके साथ ये आई थी बरी में ससुराल की तरफ से। ये 2 मेरी स्टोन वाली रिंग है, ये ग्रीन वाली और ये पिंक वाली सुनार के यहाँ से ही ली है, ये आपकी राशि के हिसाब से होती हैं। और ये मेरी सच्चे मोती वाली रिंग है, सोने में ही है ये वाली इविल आई रिंग है, ये भी सोने में है। और ये मैंने इंडिया, सारी ही रिंग मेरी इंडिया की है, यहाँ से मैंने नहीं ली है। लेकिन जो ये वाला डिज़ाइन है ना, ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले टीमू पे देखा है। जो टीमू ये ऐप है ना, मैंने उस पे देखा है। मतलब मोस्टली वो ऐसी ही लग रही थी। आई थिंक एक है उसमें, एक नहीं है, बट कुछ कुछ मुझे दिखी है ऐसी। सो यू कैन चेक इट आउट, वहाँ पे मिल रही है। बट हाँ, वो गोल्ड में नहीं है, ऑब्वियसली वो आर्टिफिशियली है। बट इस तरह का डिज़ाइन मैंने टीमू पे देखा, और भी बहुत सारी इविल आई वाली रिंग है वहाँ पे। एक चीज़ और टीमू के बारे में मुझे बतानी थी। अभी किसी ने मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया था कि एक फेक ऐप है, आपकी जो बैंक डिटेल्स हैं वो ये ग्रैब कर लेते हैं और आपके फ़ोन से डिटेल्स ये ले लेते हैं। तो देखो, आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालने की या बैंक के थ्रू पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक पेपॉल अकाउंट आप अपना बनाओ और उसके थ्रू आप पेमेंट करो इन सारी वेबसाइट पे। अभी तो मोस्टली जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट हैं शॉपिंग की, सब पे पेपॉल का ऑप्शन होता है और वो सेफेस्ट ऑप्शन है। मैं अमेज़ॉन तक पे पेपॉल से ही करती हूँ, मैं अपने बैंक के थ्रू नहीं करती हूँ कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इनके थ्रू मैं कुछ पेमेंट कर रही हूँ। मैं हमेशा पेपॉल के थ्रू करती हूँ क्योंकि वो सेफ़ रहता है, आपकी कोई डिटेल कहीं नहीं जाती है। रही बात ये कि आप टीमू की ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपकी डिटेल्स ले लेते हैं। तो भाई, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम एआई वाले इस दौर में जी रहे हैं। कहाँ पे क्या चीज़ फिक्स है, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस, आपका लैपटॉप ले लो, मोबाइल ले लो, मोस्ट ऑफ दैम इन मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही हो रही है। किस सिस्टम के अंदर क्या चिप लग के आ रही है आपको नहीं पता, आपने खोल के नहीं देखी है। एलेक्सा भी तो आप यूज़ करते हैं ना, और एलेक्सा को आप बहुत सारी चीज़ें बताते भी हैं कि भाई ये फ़ोन मिला दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो भी एक टेक्नोलॉजी। बट ऐसा नहीं कि जब आप एलेक्सा को बोल रहे हैं वो तभी आपको सुन रही है, वो वैसे भी सुन ही रही है सारी चीज़ें। तो टेक्नोलॉजी का ज़माना, लेकिन कितना एक्सेस आपको उस टेक्नोलॉजी को देना है वो आपको ही डिसाइड करना है। टेक्नोलॉजी इज़ फॉर यू, यू आर नॉट फॉर टेक्नोलॉजी। तो वाइजली होके आपको ये चीज़ें जो हैं वो सोचनी है कि किस ऐप को आपको कितना स्पेस देना है या उसमें कितनी इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करानी है। रही बात कि बैंक डिटेल्स ले लेती है, तो अगर आप पेपॉल यूज़ कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा, और ये आप करके रखें। बाकी वही है कि टेक्नोलॉजी है, ट्रस्ट तो आप किसी भी चीज़ पे नहीं कर सकते। आपके ऑफिस में भी आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, आपका एड्रेस भी होता है, क्या पता कोई साइबर अटैक हो जाए, डिटेल्स वहाँ से भी लीक हो सकती हैं। तो वो तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। यू डोंट नो, यू कैन नॉट 100% ट्रस्ट ऑन टेक्नोलॉजी। बट क्योंकि ज़माना है इन चीज़ों का, ऑनलाइन शॉपिंग है, ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस
कुछ भी बैड नहीं है, मेरा बिल्कुल ठीक रहा है। अपने हिसाब से सेफ वे में मैं सारी चीज़ करती हूँ और आप लोगों को मैं खुलकर उन चीज़ों के बारे में बता भी देती हूँ। तो ये मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ इन्फॉर्मेशन, अगर आप कंफर्टेबल हो। फिर मैं फोर्स भी नहीं करती ना कि नहीं नहीं यहीं से खरीदो यहीं से खरीदो। अब आपने सोफे को पूछा, मैंने बता दिया ये वहाँ से लिया है, बट मैं फोर्स नहीं करूँगी कि आप भी वहीं से खरीदो। क्या पता आपको किसी और वेबसाइट पे ये मिल जाए जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो। तो अपना एक कंफर्ट जोन बनाओ, किसी के बहकावे में किसी के कहे में ना आओ, अपनी रिसर्च खुद करो, अपना दिमाग लगाओ और तब चीज़ें जो हैं वो आप यूज़ करो। चलो, ज्ञान की बातें हो गई हैं बहुत सारी। और भी कुछ था कि जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा था। आई थिंक यही कुछ एक चीज़ें थी। रिंग्स के बारे में बहुत आ रहा था और कोई ये भी कहता है कि इतनी रिंग्स क्यों पहनने लगे। तो मैं रिंग्स हमेशा से पहनती हूँ, बट हाँ चेंज हो जाती हैं। पहले गोल्ड की पहनी हुई थी, अभी इस बार जब मैं इंडिया से आई हूँ तो उसके बाद मैंने ये स्टोन वाली पहनी है क्योंकि ये बनवाई थी वहाँ पे। तो वो गोल्ड वाली निकाल के मैंने ये पहन लिया। तो आई थिंक ये ज़्यादा विजिबल हो रही हैं या फिर आप लोगों को एकदम से नई लगी, तो इसलिए मुझे ये सवाल आए थे कि रिंग्स के बारे में बताओ। तो चलो मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ और उसके बाद फिर वो दियो का काम भी मुझे करना है। और ये हमारे घर की हालत है, देख लो भाई। दीपिका का घर बड़ा नाइस टाइडी क्लीन रहता है। तूफान नंबर 1, तूफान नंबर 2। ये कम नहीं है, ये वैसे ही सीधी लगती है कि अद्वी तो बड़ी सीधी है ना, कुछ नहीं करती। देख लो इसे, बहुत सीधी। हाँ बहुत ही सीधी है। बहू तेरी दिवाली की मेहंदी मैंने दिखाई नहीं थी, किसी को दिखा। उसने वो भी चला दिया। प्रिटी सेम वही स्टेंसिल्स यूज करी थी। हाय 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 हाय। ये देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो। इधर भी है, सोफे वोफे पे, सब जगह सब जगह। Smartest kid in my class. Ooh, yeah. I got 45 out of 50 on the test. Yeah. Good, good. Yeah, yeah. I know. उसका 3, 2, 1 ही चल रहा अभी। ये भी गिर भी जाएगी बेटा, तो इन्हीं पे पैर रख के। Huh? What? She's a kettle. A key. What sound it is? Tummy, tummy, tummy. No candy नहीं है और नहीं I है। can do it. No candy. I have got the wrappers only. Thank you. Evie. Sorry, Inu. Oh my gosh. So Even beautiful, so elegant, so beautiful, just looking like a wow. Oh my god. ए इवे हॉर्सी कैसे करता है? Horse, ए इवे शिंग horse, ले वो तो रैपर में भी जीरो dog, पिग ओइंक ओइंक तू कुछ भी पूछ ले। पिग ओइंक ओइंक। horse. हैं? हॉर्स क्वैक क्वैक कहाँ करता है बेटा? हॉर्स इवी Gone. गोन, अच्छा हॉर्स गोन। Gone. और ये जो बाती मैंने निकाल के रखी है ना, इनका यूज आप हवन में कर सकते हैं। इसी तरह से मंदिर की जो भी चीजें निकलती हैं, जैसे धूप बत्ती अगरबत्ती की ऐश होती है, या फिर दिया बाती जब आप करते हैं तो वो बाती बच जाती है। इवन मैचेस की जो तिल्लियां होती हैं, वो सारी चीजें मैं इसी तरह से डिब्बी में रख लेती हूँ। फिर जब भी हम हवन करते हैं ना, तो उसमें इन चीज़ों को फिर लास्ट आहुति के टाइम पे हम डाल देते हैं। तो मंदिर की कुछ चीज़ वेस्ट भी नहीं होती है और हवन में इस्तेमाल हो जाती है। तो मैं इस तरीके से करती हूँ। और आज का जो पूरा दिन है वो बहुत लेजी, काम भी बहुत किया, बट वो एनर्जी लेवल नहीं था जितना ज़रूरी था। सारी ही चीज़ें करी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बट नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। और मैं बोलती ना आधा पौना घंटा लेटेंगे, मैं सोई रही। फिर अद्वी को जब लाने का टाइम हुआ, ईवी उठी, तब भी उठी हूँ मैं भी। तो मेरे ख्याल से
सोई होंगी 1-1.25 घंटा तो आराम से मैं सोई होंगी, और उसके बाद से फ्रेश। पर उसके बाद आगे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, फिर फटाफट अद्वी को लेने गई, फिर उसका लंच हुआ, फिर ऐसे ही टाइम निकल जाता है। और अभी उधर तो आपने देखा ही है कि बच्चों ने क्या हालत की हुई है। तो वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा, विकास हैज़ रीच्ड सेफली 3:30 पे, यहाँ के 3:30 पे उनकी फ़्लाइट लैंड हो गई थी। उसके बाद आधा पौना घंटा इमिग्रेशन में, और उसके बाद 1 घंटे के करीब उनको होटल पहुंचने में लगा। बट ही हैज़ रीच देयर और आराम कर रहे हैं फ़िलहाल खा पी के। तो यस, यही था आज का व्लॉग, बहुत ही ज़्यादा बातचीत वाला। आई होप आपको ये कुछ हटके व्लॉग अच्छा लगा होगा। आई थिंक सो। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।